हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पकोड़े हो या चाट, इन पर डाली गई चटपटी चटनी से ही इनका स्वाद बढ़ता है। ये तो हम सभी जानते हैं। अब घर पर हम समोसे भी बना लेते हैं, कई बार कचौरी भी बना लेते हैं, लेकिन चटनी बनाने में हमें बड़ा आलस आता है। तो इससे बचने के लिए मैं इमली की चटनी एक साथ ही ज़्यादा मात्रा में बना लेती हूँ और स्टोर कर लेती हूँ, ताकि कभी भी हम कोई चाट बनाएं तो चटनी पहले से ही तैयार मिले। तो इन त्योहारों के टाइम में क्यों ना आप भी ऐसा ही करें। तो चलिए दोस्तों, चाट के स्वाद को बढ़ाने वाली ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे इमली। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम इमली ली है। अब मार्केट में दो तरह की इमली आती है, एक बिना बीज वाली और एक बीज वाली। तो बीज वाली इमली जो है वो बहुत ही इजीली मिल जाती है, इसलिए मैं बीज वाली इमली से ही चटनी बनाना आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमली के बीज होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो या तो आप पहले ही इन्हें हटा लें, इस तरह से एक एक करके अलग कर लें। बहुत ही आसान है, फटाफट से ये हो जाता है। बिना बीज वाली है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बीज वाली है तो आप इस तरह से बीज हटा सकते हैं। और इस स्टेज पर अगर आप बीज नहीं भी हटा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे ये बीज हम सारे हटाने ही वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ बीज मैंने निकाल लिए हैं, तो आपको दिखाने के लिए मैं बीज साइड में रखती हूँ। इमली के बीज कुछ इस तरह के होते हैं। अगर आप आगे जाकर इस इमली के पेस्ट को ग्राइंड करें तब तो आप ये सारे बीज निकाल दें, और अगर ग्राइंड नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीज को ऐसे ही रहने दें, क्योंकि आगे जाकर ये खुद ब खुद अलग हो ही जाएंगे छानने की वजह से। तो यहाँ पर सारी इमली के बीज मैंने कुछ इस तरह से निकाल लिए हैं। अभी भी इसमें कुछ बीज बाकी हैं, तो आगे जाकर हम निकाल देंगे। अब इस इमली को हम पानी के अंदर सोख करके रखेंगे। तो मैं ना इसमें गर्म पानी डालूंगी। गर्म पानी डालने से ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, या जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। थोड़ी देर बाद हम चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं जो इमली का कलर है वो चेंज हो गया है। अब ये बहुत ही इजीली मैश हो जाएगी, यानी पानी के अंदर काफी अच्छे से ये घुल जाएगी। तो चम्मच से ये प्रोसेस काफी अच्छे से हो जाएगा। हम हाथ से इस इमली को अच्छे से मैश नहीं कर पाएंगे। मैश करने से हमें ये फायदा मिलेगा कि जो इमली है उसमें काफी रेशे आते हैं, वे रेशे अलग हो जाएंगे। हलवाई लोग यही वाली इमली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ही इजीली मिल जाती है और सस्ती भी आती है। तो बस हमें 5 मिनट की मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इमली को अच्छे से निचोड़ लेंगे, ताकि इसका सारा पल्प अलग हो जाए और इसके रेशे अलग हो जाएं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने मोटे मोटे रेशे निकल रहे हैं। तो अगर हम ग्राइंडर जार में इसे पीस लेते तो ये रेशे भी साथ में ही ग्राइंड हो जाते, तो इससे इमली की चटनी इतनी अच्छी नहीं बनती। अब इस पल्प को हम छानेंगे। इसके लिए दूसरा बाउल लेंगे और उसके ऊपर एक मोटी छेद वाली छलनी रख देंगे। इस पल्प को इस छलनी में डालकर हम अच्छे से छान लेते हैं। इसे छानने के लिए आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, कम से कम पानी का ही इस्तेमाल करें और इसे छान लें। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम इस स्टेज पर इसे छानने के लिए ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो फिर आगे जाकर हमें इमली को उतना ही ज़्यादा पकाना पड़ेगा। और अगर इमली को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है तो उसमें कड़वापन आने लगता है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने छान लिया है, 2 मिनट लगे हैं और सारे रेशे अलग हो गए हैं। अब इन रेशों को हम दोबारा बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो बचा कुचा पल्प है वो भी इसमें से निकल जाए। एक बार फिर से छलनी की सहायता से छान लेते हैं। तो देखिए सारे रेशे अलग हो चुके हैं और एक बढ़िया सा इमली का पल्प तैयार है। आप इस इमली के पल्प को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। इस बाउल को एक बार हम साइड में रख देते हैं और इमली की चटनी में डाले जाने के लिए कुछ कड़े मसाले रोस्ट कर लेते हैं। तो कड़े मसालों में हम लेंगे 3/4 चम्मच सौंफ। सौंफ बहुत ही ज़रूरी है, इससे इमली की चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसी तरह से आधा छोटा चम्मच हम लेंगे काली मिर्च। तो ये साबुत काली मिर्च ले रही हूँ मैं। आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप बाद में करें। 1 चम्मच हम लेंगे साबुत जीरा। अब लो फ्लेम पर रखते हुए इन कड़े मसालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब मसाले रोस्ट हो जाएंगे तो इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन कड़े मसालों को अब हम ठंडा होने देंगे।
इन्हें ठंडा करने के बाद ही ग्राइंडिंग जार में हम ग्राइंड करेंगे। तो एक ग्राइंडिंग जार में हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन मसालों को ग्राइंड कर लूँगी। अब लेंगे एक कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल डाला है मैंने, और अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर 2 चुटकी हींग डालकर इसे भी पका लें। तो चटनी क्योंकि काफ़ी खट्टी होती है तो उस वजह से इसमें हींग भी आप ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि डाइजेशन भी अच्छा होता है और चटनी का स्वाद भी अच्छा लगता है। अब हींग जैसे ही पक जाए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी के अंदर अब हम डालेंगे गुड़। इसके अंदर इजीली मेल्ट हो जाएगा ये गुड़। ये देखिए, तो मैंने यहाँ 200 ग्राम गुड़ लिया है। तो गुड़ को इस पानी के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ ही हम लेंगे इसके साथ में चीनी। पूरा गुड़ हम नहीं डालने वाले हैं, थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का टेस्ट भी अलग होता है। और अगर हम गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो चटनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। 200 ग्राम मैंने चीनी ली है, यानी जितना गुड़ लिया है उसकी आधी मैंने चीनी ली है। अब दोनों चीज़ों को हम मेल्ट होने देते हैं इस पानी के अंदर। मैं पानी के अंदर गुड़ और चीनी को पहले ही इसलिए मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि जब हम खटाई डाल देते हैं तो गुड़ और चीनी बहुत ही धीरे मेल्ट होते हैं। तो जब हम इमली का पल्प इसमें डाल देंगे तो इसे पकाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय देना होगा, और अगर हम इमली के पल्प को ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया उसमें कड़वापन आने लगेगा। तो गुड़ और चीनी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो इस स्टेज पर ये इमली का पल्प जो मैंने तैयार किया था वो भी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। पानी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको लगे कि इमली का पल्प ज़्यादा गाढ़ा है तब आप अपने इसमें पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम और पानी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब इमली की चटनी को हम कितनी देर पकाएं ताकि ये कड़वी ना हो, तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका ये है कि जब आप इस चटनी को पकाएंगे तो शुरुआत में इसके ऊपर काफ़ी झाग बन जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही उबल रही है इसमें काफ़ी झाग आ गए हैं ऊपर। तो 1-2 बार हम बीच में इसे चलाते हुए इन झागों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे जैसे ये इमली की चटनी पकेगी, यानी ये परफेक्ट स्टेज तक पक जाएगी, तब इसमें ये झाग बनना बंद हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको चलाएंगे और फिर इसमें देखिए ये झाग बनना बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो ये पहला तरीका है इसे जानने के लिए। अब जब झाग भी कम हो जाएंगे साथ ही हम इसे पकाएंगे तो इस चटनी के अंदर काफ़ी अच्छा ग्लेज आ जाएगा, ये बहुत ही शाइनी सी हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि चटनी के अंदर काफ़ी अच्छा ग्लेज आ गया है, ये काफ़ी चमक रही है, साथ ही झाग भी कम हो गए हैं। तो इस स्टेज पे जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो जब मसाले ठंडे हो गए थे तब मैंने इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक इन्हें नहीं करेंगे। अब चटनी में थोड़ा तीखापन लाने के लिए, अच्छा कलर लाने के लिए इसमें मैं शाही लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। ये लाल मिर्च पाउडर आता है और इसको आप अच्छे से इसमें डालेंगे, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है इसमें। इसी के साथ एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, वो है सोट का पाउडर, यानी सूखी अदरक का पाउडर, वो हम जरूर ऐड करेंगे इसमें। तो आधा छोटा चम्मच मैं सोट का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। आप काला नमक की जगह सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ स्वाद के अनुसार हम रेगुलर नमक भी इसमें ऐड करेंगे। अब बस सारी चीज़ें डालकर हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें और पका लेंगे। जब तक ये सारी चीज़ें पक रही हैं हम लेंगे मगज के बीज, जो टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मगज के बीज लिए हैं, इन्हें मैं ज़रा सा रोस्ट करके लूँगी। तो इससे ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, हालांकि स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस बीच बीच में जब चाट वगैरह पर इसे डालते हैं तो ये मुंह में आते हैं। तो किसी को स्वाद इनका पसंद होता है और किसी को नहीं होता, ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो जब ये रोस्ट हो गए हैं तो मैंने इमली की चटनी के अंदर ये डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और अब चटनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी जानने के लिए क्या करें, कोई भी स्टील का चम्मच ले लें और चम्मच के ऊपर इस तरह से एक लाइन खींचकर देखें। तो इमली की चटनी जो है वो देखिए आपस में घुल मिल नहीं रही है, यानी ये जो लाइन है वो बरकरार है।
यानी जो चटनी की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। अब ये थोड़ी सी आपको पतली लग रही है, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगी ना तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और वो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होती है इमली की चटनी की। चलिए इसे हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए इस चटनी को आप अच्छे से ठंडा करें और जब ये ठंडी हो जाए तो किसी भी बड़े बाउल में अच्छे से कवर करके रख सकते हैं, या किसी भी कांच के बर्तन में आप इसे कवर करके फ्रिज के अंदर या बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, त्योहारों के चलते आप पकोड़े, चाट वगैरह तो आप जरूर बनाने वाले हैं, तो आप भी इस चटपटी चटनी को जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें। थैंक यू एंड बाय बाय।